अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह की फ़ज़ल से। मेरे भाइयों 3-4 वीडियो जो है तबलीगी जमात पे मेरी चली गई है और कई भाई बड़ा कमेंट कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जो बात कर रहा हूँ हक बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वक्त लगाया है, लोगों के साथ रहा है और मुसलसल तकरीबन जो है 14 महीना 13 महीना जमात में लगाया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है, बातें जो है दिल में उतारा हूँ। और मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि अगर हम अमल करते हैं तो सबसे पहले उसको अपने अमली ज़िंदगी में लाना है, फिर उसके बाद लोगों को दावत देना है तो असर पड़ेगा। तो मैं अपने अमली ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी की कोशिश मेरी है कि आप लोग भी अमली ज़िंदगी में लाएं। अहम टॉपिक मैंने बताया कि पिछली वीडियो में बताया था कि आजकल जमातें जो है 4 प्रकार की चल रही हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 4 प्रकार की जमातें कौन सी है। पहली एक जमात जो है वो जन्नत वाली है, और दूसरी जो जमात है वो मन्नत वाली है, और तीसरी जो जमात है वो जो है ये जिल्लत वाली है, और चौथी जो जमात है मेरे भाई वो जमात है रेस्ट वाली है। अब आप कहेंगे कि अब्दुल्ला कुछ भी बोल रहा है, ये कैसी जमात को तरतीब चेंज कर दिया, कुछ भी अपने मन से कह रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पहली जमात है अल्लाह वाली और जन्नत वाली जो जमात है उसका फ़िक्र केवल ये रहेगा कि किस तरीके से मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए, और वो उम्मत को गुमराही से बचाने की फ़िक्र करेगा और मुकम्मल एकदम जो है फ़िक्र के साथ गश्त करेगा और लोगों को दावत देगा और हर वक्त हर पल जो है अल्लाह के ज़िक्र में लगा रहेगा, अपना वक्त ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सोच और उसका जो मामला है वो केवल अल्लाह की रज़ा के लिए है। और दूसरी जो जमात है आपको बता रहा हूँ मैं कि मन्नत वाली। आजकल मन्नत वाली जमातें ये है कि लोग कहते हैं कि अल्लाह मेरी बच्ची की शादी करा दे, मेरा कारोबार करा दे और मेरा घर करा दे, चिल्ला लगा लूँगा, 4 महीना लगा लूँगा। ये हो गई मन्नत वाली जमात। तीसरी जो जमात आपको बोल रहा हूँ कि जिल्लत वाली जमात है। अब जमात के साथी जिस मस्जिद में काम कर रहे हैं, किसी एक पान पट्टी वाले को पकड़ लिए या किसी एक आदमी को, दुकान वाले को, होटल वाले को पकड़ लिए, अब जाके हर हफ्ते हर 3 दिन पे उसी को जो है दावत देते हैं। भाई 3 दिन लगा लो, अल्लाह के रास्ते में फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। 3 दिन लगा दो, 4 दिन लगा दो। इतना उसके पास चले जाते हैं, इतना उसको परेशान कर देते हैं कि वो क्या करता है कि कहता है कि अब 3 दिन लगा ही लो, नहीं तो ये जमात वाले पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये हो गई जिल्लत वाली। अब एक चौथी जो जमात है वो रेस्ट वाली जमात है। रेस्ट वाली जमात आपको बता दूं, जैसे बकरा ईद का सीज़न आया तो कुरैशी भाई हमारे लोग रहते हैं, बकरा ईद में बड़ा जो है एकदम मेहनत करते हैं, खूब बकरा वगैरह काटते हैं, पाड़ा वगैरह काटते हैं, फिर बेचारे एकदम थक जाते हैं, बड़े पैसे एकदम इकट्ठा ले लेते हैं, बोलते हैं यार रेस्ट करने का जगह कहाँ, चल चिल्ला लगा लेते हैं। अब वो चिल्ले में चले जाएंगे रेस्ट करने के लिए। ये रेस्ट वाली जमातें जब जाएगी चिल्ले में तो उनको अमीर साहब के इताअत से कोई मतलब नहीं है, और जो जमात का वसूल है अदाब है उनको उससे कोई मतलब नहीं। वो खाली फ़र्ज नमाज़ पढ़ेंगे सो जाएंगे, फ़र्ज नमाज़ पढ़ेंगे सो जाएंगे, खाना खाएंगे सो जाएंगे। और अमीर साहब अगर कुछ बोलेंगे तो अमीर साहब को बोलेंगे पता नहीं है आपको ये कौन है। उनके साथ एक और रहता है, मतलब उनके सपोर्ट में, वो बताने के लिए कि पता नहीं है ये कौन है, कुरैशी साहब है, बहुत पैसा है उनके पास। तो आज जो है ये जमातें 4 तरीके की जमातें चल रही है मेरे भाइयों। ये जमातें 4 तरीके की चल रही है, इसलिए उम्मत के अंदर ये फितने और फसाद पैदा हो रहे हैं, उम्मत गुमराह हो रही है, लोग हक पे नहीं आ रहे हैं। जो लोग जमात वालों को बुरा और भला कह रहे हैं ना, इसी वजह से कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने हक को अदा नहीं कर रहे हैं, हम अपने मामला को फिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम अपने मामला को फिट कर रहे हैं। अमीर जो है किसी को भी अमीर आज बना दे रहे हैं। अमीर का मतलब क्या होता है? अमीर का मकसद क्या होता है? अमीर वो होता है जो समझने वाला हो, सुलझा हुआ इंसान हो, और अल्लाह की तरफ जो है इंसान को रुजू करने वाला हो, और एकदम इस तरीके से सुलझा हुआ इंसान हो कि हर सुन्नतों पे अमल करने वाला हो। आज अमीर किसको भी बना दे रहे हैं, बालों में कलर करके जाके उधर साइड में सिगरेट पी रहे हैं और किसी को फ़र्क पड़ नहीं रहा है। आज क्या बन रहा है खाने में, ये क्या बन रहा है, किचन में 4 बार जाके खाली वो ताका झाकी कर रहे हैं। मेरे भाइयों बड़ी फिक्र है मुझे, तरतीब को ना चेंज करें मेरे भाई। ये एक ऐसा जमात का काम है मेरे भाइयों कि हमारे जैसे लोगों को गुमराही और गफलत से निकाल के इस पाक और साफ ज़िंदगी में लाने का जो है ये जमात वालों का काम है। मेरे भाई मुझे बहुत फिक्र है, क्योंकि मेरे पीछे जो है पूरी का पूरी एक तादाद खड़ी है, एक कतार खड़ी है मेरे भाई, जो एकदम जहन्नम की तरफ जो है लाइन लगाए खड़े हैं मेरे भाई, और मुझे उनकी फ़िक्र है। अगर आप इस तरीके से मामला पेश करेंगे मेरे भाई अपने, तो वो लोग गुमराही के मौत मरे जाएंगे। मैं इस पर एक छोटा सा वाक़या बता के आपको ख़त्म कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक बार मक्का की गली में खड़े थे, मदीना में खड़े थे, और उनके सामने से एक काफिर का जनाजा जा रहा था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा तकलीफ़ हुआ, उनके आंखों से आंसू आने लगा,
और उसके बाद सहाबा आगे बोले या रसूलल्लाह ये तो काफिर है, आप काफिर के लिए क्यों रो रहे हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अफसोस मैं अल्लाह का कलमा उसके तक पहुंचा नहीं पाया, बिना कलमे की मौत मर गया वो। मुझे इस बात की फ़िक्र है कि अल्लाह कल अगर सवाल करेगा कि आपने उसके पास कलमा क्यों नहीं पहुँचाया तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के लिए भी रोया करते थे। उसी उम्मत में हम लोग पैदा हुए हैं और उस उम्मत में पैदा हुए हैं मेरे भाई जो जन्नत वाली उम्मत है। मेरे भाइयों फ़िक्र के साथ काम करें और अपने आप से कुछ नया तरतीब ना बनाए, कुछ नया मामला ना बनाए। जो बड़े बुजुर्गों ने तरतीब बनाया है उसी पे काम करने की कोशिश करें मेरे भाई इंशाल्लाह, और हक तरीके से काम करें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप जैसे लोगों को हिदायत और तौफीक अता फरमाए और पूरी उम्मत को गुमराही और गफलत से बचाए। अल्लाह मुझे हिदायत और तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।